अभी देखो यार, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें होती है बास्केटबॉल में, ये सारी चीज़ का वर्डिंग का यूज़ किया जाता है और AFCAT में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आई थॉट ऑफ कमिंग अप विद अ वीडियो जिसमें सारी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको समझ में आएगी चीज़ें देन आपको रटना नहीं पड़ेगा। ओके, अभी देखो बास्केटबॉल में, और मैं रेड मार्कर से जो भी बॉक्स कर रहा हूँ ना तो उसको ध्यान से देखना, ठीक है। हेल्ड बॉल, हेल्ड बॉल मतलब बॉल को पकड़ना, बास्केटबॉल को हाथ में पकड़ना। जंप बॉल मतलब बॉल को पकड़ के जंप करना। पिक प्रेस मतलब उसको पिक करके प्रेस करना। ये सारी चीज जो है फ्री थ्रो। और टर्नओवर, टर्नओवर मतलब आप एक लेग आगे, एक लेग स्टिल रखते हो और उसके बाद दूसरा लेग आप मूव कर सकते हो। दैट इज अलाउड इन बास्केटबॉल। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग इज नॉट अलाउड, मतलब बॉल को पकड़ के भाग नहीं सकते, आपका ड्रिबल करते रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो ये सारी चीज देखो, हेल्ड बॉल हो गया, फिर जंप बॉल हो गया, पिक प्रेस, ट्रैवलिंग हो गया और टर्नओवर हो गया। ये सब यूनिक है, ठीक है। ये सब यूनिक है तो पूछ सकते हैं और यूनिक वाली चीज ही पूछेंगे आपको। फाइन, अभी देखो वॉलीबॉल में, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइज, आई वांट यू टू सब्सक्राइब बिकॉज आई एम कमिंग अप विद वीडियोस लाइक दिस ऑन अ डेली बेसिस, सो इट वुड बी हेल्पफुल। सर्विस, वॉलीबॉल मतलब सर्विस, जो हम सर्विस करते हैं वो। फिर वॉली मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन लेता है ना, दैट्स कॉल्ड एज वॉली। होल्डिंग, होल्डिंग मतलब बॉल को आप होल्ड नहीं कर सकते अपने हाथ में। अगर वो बॉल एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में जा रहा है तो वो वापस उसको मतलब मार के ही आएगा, वो होल्ड करके आप फेंक नहीं सकते, दैट्स कॉल्ड होल्डिंग। हीव, हीव मतलब आई एम गेसिंग, हीव मतलब कि आप मतलब जैसे एक कोर्ट में बॉल है, ऊपर से सामने से बॉल आ रही है, इफ़ आई वांट टू करना है मुझे या फिर मारना है उसको, तो बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, या फिर सिमिलर काइंड ऐसे ही कुछ होता है। आई एम नॉट श्योर 100% बट यू कैन हैव अ गेस। तो हीव इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, होल्डिंग नहीं। सर्विस इंपॉर्टेंट, सर्विस इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सर्विस और भी बहुत जगह होगी तो आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि यार सर्विस अगर पूछा तो अगर चारों ऑप्शन में वॉलीबॉल है, फिर उसके बाद लॉन टेनिस है, फिर बैडमिंटन है, तीनों में सर्विस होता है, तो ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो हैव ब्रेन। फाइन। सो फुटबॉल में देखो ऑफ साइड, ऑफ साइड मतलब एक साइड में जब बॉल कोर्ट से बाहर चली जाती है उसको ऑफ साइड बोलते हैं। थ्रो, जब बॉल बाहर चली जाती है तो जिसके टीम ने बॉल बाहर किया है, ऑफ किया, ऑफ साइड किया है, तो उसके ओपोनेंट टीम जो उसको थ्रो करती है बॉल को अंदर, दैट्स कॉल्ड थ्रो। हेड मतलब हेड से, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखा होगा, वो हेड जो हेड से भी मार सकते हैं। हैंड, फुटबॉल को हैंड टच नहीं कर सकते, दैट्स अ पेनल्टी, नॉट पेनल्टी, दैट्स रॉन्ग। सेंटर हाफ मतलब दो को एक पूरे रेक्टेंगल में इतना बड़ा, आधा इन टीम का होता है, आधा इस टीम का होता है। फिर पेनल्टी किक, पेनल्टी अगर ओपोनेंट टीम ने कोई पेनल्टी किया है, कुछ गलत किया है, तो हमको पेनल्टी किक मिलता है वो डी के अंदर, ठीक है, डी के अंदर कुछ किया है तो। और हॉकी में देखो, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सेंटर हाफ सब में होता है, हैंड भी होता है, हेड भी होता है, थ्रो, ऑफसाइड, पेनल्टी, ये सब में होता है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट यू शुड नो। हॉकी देखो, हॉकी में पास पता है आपको, पास करना। पेनल्टी कॉर्नर, कॉर्नर से पेनल्टी देते हैं उसको बोलते हैं कॉर्नर। ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग मतलब अगर इफ सपोज दिस इज अ हॉकी और ये कोई बॉल है तो मैं इसको ऐसे 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 करूँ ना, ऐसे ऐसे कुछ तो दैट्स कॉल्ड एज ड्रिबलिंग। समझ जाना यार कैसा भी, ठीक है। और फिर पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी स्ट्रोक जो गिवन देते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये पेनल्टी स्ट्रोक किसी में नहीं है, पेनल्टी है, ठीक है। ऑफ साइड तो आप इसमें जानते हैं। क्रिकेट में देखो स्लिप, स्लिप मतलब अभी इफ दिस इज अ ग्राउंड, ठीक है, ऐसा ओवल शेप का होता है कोई तो ग्राउंड, और यहाँ पर अगर क्रिकेट चल रही है तो ये 3 विकेट है, यहाँ बैट्समैन खड़ा है तो, और यहाँ पर बॉलर है, बॉलर यहाँ से भाग के हुआ आएगा ना, तो यहाँ से भाग के हुआ आएगा, बॉलिंग करेगा। अगर ये राइटी है तो, अगर ये राइट हैंड बैट्समैन है तो उसका जो इस तरफ वाला होगा वो लेग साइड होगा, लेग साइड, और जो सामने वाला होगा वो ऑफ साइड होगा, ऑफ साइड। अभी देखो ना, खुद ही जज करके देखो, अगर मैं राइटी हूँ तो मेरे पीछे वाला, मेरा लेग पीछे है तो मेरा लेग साइड पीछे होगा, ऑफ साइड जो मैं देख रहा हूँ उसको होगा, ठीक है। फिर ये हो गया, और ये स्ट्राइकर्स बोलते हैं, स्ट्राइक एंड बोलते हैं इसको, जो स्ट्राइक ले रहा होता है, ये नॉन स्ट्राइकर्स एंड होता है। फाइन, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, पिच बोलते हैं इसको, पिच, PITCH पिच। और कवर पॉइंट, कवर पॉइंट ये इसको बोलते हैं कवर पॉइंट, ठीक है, इसके ऑफ साइड में कवर पॉइंट होता है। द मोमेंट द बॉल इन विच बैट्समैन डू नॉट गेट टू नो कि कौन सी स्पिन है, दैट्स कॉल्ड गूगली, ठीक है। सो उसको बोलते हैं, बट समझ जाना गूगली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा भी जा चुका है। लेग ब्रेक, लेग ब्रेक भी है। कैच, कैच तो इंपॉर्टेंट नहीं है यार, कैच तो करते हैं। रन आउट, बाउंसर, बाउंसर भी अलग सा है, जो कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर आर नोन फॉर देयर बाउंसर्स।
लाइक मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन एंड ऑल। चेस में देखो बिशप, चेकमेट, किंग, क्वीन, नाइट, ये सब तो पता है आपको। अगर मैं सारी चीज़ वो बोलूँगा तब भी पता होगा आपको, ठीक है। सो फिर रेसलिंग में देखो, रेसलिंग में फुल नेल्सन मतलब अभी देखो ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, पिक्चर भी दिखा दूंगा कि क्या होता है। अभी नेल्सन मतलब क्या होता है पता है? अगर इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी लाइक दिस, फाइन, और मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, मैं दोनों नीचे से हाथ डाल के उसके गर्दन पे ऐसे रखता हूँ, तो उसके दोनों हाथ मेरे ऊपर होंगे, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड फुल नेल्सन। और हाफ नेल्सन क्या होता है? अगर मैं जमीन पे लेटा के एक हाथ के अंदर से डालूं, एक हाथ उसका ऐसा है और दूसरा हाथ ऐसे पकड़ूं, अभी ऐसे समझ में तो आएगा नहीं आपको, लेकिन मैं स्क्रीन पे वीडियो मतलब फोटो जो दिखा रहा हूँ उससे आपको समझ में आएगा बेटरली, ठीक है। और मंकी क्लाइंब मतलब सामने खड़ा है, मैं उसके ऊपर चढ़ गया एकदम मुंडी पे, दैट्स कॉल्ड मंकी क्लाइंब, फाइन। सो बॉक्सिंग देखो, बॉक्सिंग नेक्स्ट वाला बॉक्सिंग, हुक, हुक, जैब और फिर पंच, ठीक है, और डिफेंस तो आपको पता ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शूटिंग में प्लग, प्लग मतलब वो एक होता है यार पार्ट, ठीक है। बुल्सआई, बुल्सआई मतलब अगर कोई शूटर ने मस्त एकदम निशाने पे लगी है उसको, तो हम बोलते हैं ना बुल्सआई, दैट्स कॉल्ड एज बुल्सआई। लेकिन बोलते हैं ना कि एकदम निशाने पे लगी है, दैट्स बुल्सआई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैग, बैग जिसमें वो रखते हैं जो भी मतलब वो जो बुलेट्स होते हैं ना वो रखते हैं शायद, उसको बोलते हैं बैग। मार्कमैनशिप, जो स्नाइपर होता है ना, स्नाइपर जो एकदम ट्रेन रहता है प्रिसीजन शूटिंग के लिए, जो कि एकदम टारगेट में लगता है और एकदम लाइक बहुत लॉन्ग रेंज से लगता है, जो प्रोजेक्टाइल में जो राइफलमैन्स होते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी बंदूक होती है और वो बहुत दूर से मारते हैं, उनको मार्कमैनशिप बोलते हैं, मार्कमैन बोलते हैं उनको, फाइन। फिर उसके बाद गोल्फ, गोल्फ में टी, बोगी, बोगी मतलब जिसमें वो बैग में वो सब रखते हैं ना, वो एयर शॉट मतलब हवा से, बर्डी और डबल ईगल, ये दोनों जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ करते हैं गोल्फ में, आपको याद होना चाहिए। स्विमिंग, फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल मतलब अंधाधुंध कैसे भी स्विम कर रहे हो आप, दैट्स कॉल्ड एज फ्री स्टाइल। ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक मतलब मैं आगे की तरफ ऐसे स्विम कर रहा हूँ, फाइन। और बटरफ्लाई मतलब मैं पीछे की तरफ स्विम कर रहा हूँ, दैट इज मतलब मेरा अगर इफ आई एम वॉचिंग द क्लाउड्स, इफ आई कैन वॉच द क्लाउड्स, दैट इज ब्रेस्ट बटरफ्लाई, ओके। एंड इफ आई एम वॉचिंग डाउन और साइड में ऐसे देख रहा हूँ, तो दैट्स कॉल्ड एज ब्रेस्ट स्ट्रोक, फाइन। बैडमिंटन देखो, बैडमिंटन में स्मैश, स्मैश जब मैं एकदम हाई जंप लेता हूँ और पूरा उसको ऐसे डाउनवर्ड मोशन में शटल को मैं मतलब हिट करने की कोशिश करता हूँ, दैट इज स्मैश। हिट मतलब मारना, फोरहैंड मतलब देखो, इफ दिस इज अ बैडमिंटन, इफ आई एम हिटिंग लाइक दिस, दैट इज फोरहैंड, मेरा फोरहैंड का ही आ रहा है। और बैकहैंड मतलब मैं ऐसे उल्टे हाथ से मतलब ऐसे मार रहा हूँ, दैट इज बैकहैंड, ओके। लॉन टेनिस, इसमें स्मैश, स्मैश हर किसी में आता है, लॉन टेनिस में भी आएगा, टेनिस में भी आएगा, हिट भी आएगा, फोरहैंड भी आएगा, बैकहैंड में आएगा। ड्यूस, ड्यूस मतलब जब दो स्कोर सेम हो जाते हैं। एडवांटेज मतलब दो स्कोर सेम हो जाने के बाद 2 पॉइंट का मैच रह जाता है। तो अगर मैंने मैच मतलब मैंने अभी जैसे 2020 ऑल हुआ, ठीक है, 2020 हुआ, फाइन, अभी 1 पॉइंट पे दोनों ने अभी मतलब एडवांटेज, अभी ये हो गया ड्यूस, इसको बोलते हैं ड्यूस, ठीक है। अभी फिर 2 पॉइंट का मैच चलेगा, पहला पॉइंट मैंने ले लिया तो मेरे को एडवांटेज है, मेरे को एक और पॉइंट लेना है। अगर उसमें उसने 1 पॉइंट ले लिया तो वापस ड्यूज हो जाए, फिर 2 मैच का पॉइंट, तो ऐसा होता है उसका एडवांटेज। ड्रॉप शॉट मतलब समझ गए होंगे आप, ठीक है। सो इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसको 2-3 बार पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो डेफिनेटली। दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।